की शुद्धि होती है, न मन की शुद्धि होती है। क्योंकि जिसके मन के मैल दूर नहीं हुए उसकी कभी भी शुद्धि नहीं हो सकती। विशोधयति सत्तानं यन्मे शील जलम मलं। जो सील रूपी जल में स्नान करता है उसकी शुद्धि होती है, वो साफ सुथरा होता है, उसके पाप कटते हैं, वो निर्मल बनता है। तो बुद्ध की इस बात को सिद्ध सरहपा, जो सहज ज्ञान में मैंने बताया कि 84 सिद्ध हुए, उन्हीं सिद्धों में से एक सिद्ध है सरहपा। वो भगवान बुद्ध की वाणी को बिल्कुल हूबहू ऐसे कहते हैं कि इत्थु से सरसई सो बड़ा, इत्थु से गंगा सार, वाराणसी प्रयाग इत्थु सो चांद दिवसार। खेत पिठ उआ पिठ इथु महाभमिय समिठं। अदेह सरिस तिथ मई सुडंग तिठं। वो कह रहे हैं कि यही लोग सरस्वती गंगा, गंगा सागर, सोमनाथ मंदिर जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, प्रयाग जाते हैं। बनारस में ये लोग तो मरने के लिए आते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूषितश्च विभूषणम कौपीयम यत्र कौशेय काशी के नमीयते। लोग यहाँ काशी में मरने के लिए आते हैं, इतना पावन मानते हैं कि यहाँ मर गए, यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए तो हमको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वो कह रहे हैं कि इन सब जगहों से जाने से आदमी की मुक्ति नहीं होती है। अरे शरीर सबसे बड़ा तीर्थ है। इस शरीर से अगर धर्म की साधना कर लिया, शील सदाचार का पालन कर लिया, समाधि का अभ्यास कर लिया, तो सारे तीर्थ आपके इसी शरीर से ही सिद्ध हो सकते हैं। तो ये शरीर ही बहुत बड़ा तीर्थ है, ऐसा इससे बड़ा तीर्थ मैं नहीं देखता, ऐसा सिद्ध सरहपा कहते हैं। और फिर इन्हीं की बात को ऐसा लग रहा है कि संत कबीर भी दोहरा रहे हैं। संत कबीरदास कहते हैं कि यही कारण तट तीर्थ जाहि, रतन पदार्थ घट ही माही। लोग जिसके लिए तीर्थ व्रत रखते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वो रत्न तो आदमी की इस घट में है, शरीर में। और लोग बाहर जाते हैं, तीर्थों के पास खोजते हैं। तीर्थ करि करि जग मुआ, डूबे पानी नाय। कह रहे हैं कि लोग तीर्थ करते करते कितना संसार के सारे लोग तीर्थ करते हुए, नहा करके अपने पाप काटते हुए, ऐसा मानते हुए चले गए। कितने लोग तो नहाने जाते हैं और डूब जाते हैं, उसी में मर जाते हैं। तो इन सब से मुक्ति नहीं। आगे कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर हूँ खरा उदास, तीर्थ बड़े की हरि के दास। इतनी बड़ी बात कह दिए कि कबीरदास कह रहे हैं कि मैं तो उदास खड़ा हूं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तीर्थ बड़ा हो गया कि हरि का दास, भगवान का दास है। ये सेवक कबीरदास बड़ा है कि कबीरदास की काया बड़ी है। तो यहाँ भी संत कबीरदास कह रहे हैं कि तीर्थ बड़ा नहीं है, भगवान के जो सेवक हैं, भगवान की भक्ति जो करने वाले हैं, वो बड़े हैं। हमारा शरीर बड़ा है, इसी में सारा तीर्थ समाया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि जप तप दीत है, जप तप दीस है थोथरा, और तीर्थ व्रत वेसास। कि जप तप पूजा पाठ ये सब मुझे थोथा लगता है, व्यर्थ का लगता है, और सारे तीर्थ व्रत जो है मुझे किसी काम के नहीं लगते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान। उन्होंने कहा कि मन मथुरा है, दिल द्वारिका है, और शरीर को क्या समझे, काशी समझिए। कहीं और बाहर जो है मथुरा द्वारका काशी नहीं है। ये हमारा पूरा जो शरीर है यही सारा तीर्थ है। जो भगवान ने कहा
जिसे सिद्ध सरहापा ने कहा कि देह शरीर से तीर्थ, इस शरीर के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी को जो है संत कबीरदास कह रहे हैं कि मन मथुरा दिल द्वारका और काया काशी जाए। तो इस प्रकार से बुद्ध और कबीर में बड़ा शब्द सामने है। और भी अंधविश्वास के ऊपर भगवान ने कई जगहों पे व्याख्या की है। भगवान ने कहा कि किंग ते जटा ही तुमीद, किंग ते अजिन साटिया, अभ्यंतरम ते गहनम बाहिरम परिमंजिसी। कह रहे कि अरे दुर्बुद्धि, तुम्हारे जटा रखने से क्या होता है, तुम्हारे ये मृग चर्म पहनने से क्या होता है? हा? तुम्हारे जटा रखने से, तुम्हारे मृग चर्म रखने से क्या होगा? तुम्हारे भीतर तो पूरी गंदगी भरी पड़ी हुई है और तुम स्नान करते हो, नहा करके शुद्ध हुआ मानते हो अपने आप। ये भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले फटकार लगाई थी। हाँ, कि अंदर तो गंदगी है, बाहर से आदमी नहा रहा है, दोहरा ये धमपत की जाता है भगवान की। और इसी बात को संत कबीर कह रहे हैं कि क्या जप क्या तप साजमा, क्या तीर्थ व्रत स्नान। हाँ, क्या करें? क्या जप क्या तप संजमा, क्या तीर्थ व्रत स्नान। हाँ, तो क्या जप करना, क्या तप करना, क्या तीर्थ और क्या व्रत स्नान करना, है ना? और क्या जो है जटाओं को धारण करना। बुद्ध आगे कह रहे हैं कि न नग्गचर्या न जटा न पंका नाना सका थंडिल सायकावा, रज्जो जल्लम मुक्कुट्टि कप्पधानम शोधिन्ति मच्चुम मवितीर्ण कंखन। भगवान कह रहे हैं न नंगा रहने से, न नग्गचर्या न नंगा रहने से, न जटा रखने से, न पंका न कीचड़ में लेट जाने से, नाना सका ठंडिल सायकावा, और किसी भी प्रकार का व्रत उपवास करने से। चाहे धूल लपेट लीजिए, लेकिन जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए हैं उसकी कभी भी मुक्ति नहीं। आप चाहे नंगे रहे, चाहे जटा रखें, हाँ, चाहे धूल लपेट लें, चाहे कीचड़ में लेट जाए, जब तक आपके मन में संदेह है, संदेह कैसा? हजारों लोग तो तीर्थ स्नान करते हैं, हजारों लोग व्रत रखते हैं, लाखों करोड़ों दुनिया के जितने भी धार्मिक लोग हैं वो तीर्थ स्नान अन्य अन्य चीजों को बहुत महत्व देते हैं। तो आदमी के मन में संदेह बने रहेगा, अरे इतने सारे लोग हैं, वो करते हैं, क्या गलत करते हैं? मैं नहीं करूंगा तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ये शंका बनी हुई है। तो जब तक नाना सका ठंडिल सायकावा, तो जब तक उसके संदेह खत्म नहीं होंगे तब तक उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसी बात को देखिए संत कबीरदास भी कह रहे हैं, इसी बात को संत कबीरदास भी कह रहे हैं कि कानंगे का बांधे चाम, जो नहीं छीनहि आत्म राम। अरे आप नंगे रहें, चाहे चाम मृग चर्म लपेट ले। पहले साधु सन्यासी होते थे, जंगल में चले जाएं तो मृग चर्म, पशुओं के चमड़ी को पहनते थे, है ना, हिरन की चमड़ी को पहनते थे। तो कानंगे का बांधे चाम, जो नहीं छीनहि आत्म राम। नंगे फिरे जोग जो होई, बन को मृग मुकति गए सोई। अगर आप नंगे रह करके समझते हैं कि ये जोग है, इसी से मुक्ति होगी, तो बहुत सारे लोग देखिए नागा साधु हैं जो नंगे रहते हैं। नंगे फिरे जोग जो हुई, अगर नंगे रहने से आप योगी कहलाते हैं, आपका योग सिद्ध होता है, तब तो मृग जो है, जंगल के जो हिरन है, अन्य जो जीव हैं, वो तो नंगे ही रहते हैं, उनको तो मुक्ति पक्की हो गई ना।
हाँ? नंगे फिरे जोग जो हुई, बन को मृग मुकति गए सोई। हाँ? फिर आगे कह रहे हैं कि मूड मुड़ाए जो सिद्ध हुई। सिर्फ सर मुड़वा लेने से, देखिए, मूड मुड़ाए जो सिद्ध हुई, सहज भीन न पहुंची कोई। हाँ? क्या कह रहे हैं कि मूड मुड़ाए जो सिद्ध हुई, स्वर्ग ही भीन न पहुंची कोई। अगर मूड मुड़ाने से, गंजा हो जाने से, अगर आप सिद्ध कहलाते हैं, कोई साधु कहलाते हैं, कोई बंदे कहलाते हैं, सिर्फ मूड मुड़ाने से। देखिए, भगवान ने कहा आज से 2500 वर्ष पहले धम्मपद में, हाँ, कि न मुंडकेन समणो अभ्यतो आली कंभड़न, इच्छा लोभ समापन्नो समणो किम भविष्यति। अरे सिर्फ मुंडा रहने से, न मुंडकेन समणो अभ्यतो आली कंभड़न, सिर्फ गंजा रहने से, मुंडा रहने से कोई श्रवण नहीं हो सकता है। इच्छा लोभ समापन्नो समणो किम भविष्यति, जिसके भीतर इच्छा है, लोभ है, इन सब के होने से क्या वो श्रवण होगा? नहीं हो सकता। तो वही कह रहे हैं कि मूड मुड़ाए जो सिद्ध हुई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुंची कोई। अगर सर के मुड़ाने मात्र से कोई सिद्ध हो जाता है, तो भेड़ को तो देखो ना, बाल बड़ा हो जाता है तो हमेशा उसका मुंडन किया जाता है, उसको तो सर पे पहुंचना ही है ना। जैसे आदमी बाल बड़ा होता है तो मुंडन करता है, भेड़ का बाल बड़ा होता है तो मुंडन होता है उसका, तब तो उसका स्वर्ग जाना पक्का है ना। तो देखो, जो बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं, ठीक ठीक वही बात संत कबीरदास भी कह रहे हैं, एकदम वही बात कह रहे हैं, जरा सा भी अंतर नहीं। पूरा शब्द सामने है, दर्शन सामने है, शिक्षाओं में पूरी सामने है, समानता। बहुत सारे शरणों में लोग जाते हैं, पर्वत में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, शरण ढूंढते हैं कि मेरी रक्षा हो। बहुम में शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि बहुम में शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च, आराम रुक्ष चित्ता मनुष्या भय तज्जिता। बहुत सारी शरण है जहाँ लोग अपने आप को भय से मुक्त करने के लिए जाते हैं। पर्वत है, वन है, जंगल है, चैत्य है, विहार है, मंदिर है, ऐसा कहें, वहां लोग जाते हैं भागे भागे कि मुझे शांति मिलेगी, मुझे मुक्ति मिलेगी। हाँ, लेकिन नेतंखो शरणं खेमं, देखो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, नेतंखो शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमं, नेतं शरणमागम सब दुखापमुच्यते। ऐसे शरण में जा, ये शरण कल्याणकारी नहीं है, इस शरण में जाकर के रक्षा नहीं होगी। हाँ, और इस शरण में जाकर के आपके सारे दुख भी समाप्त नहीं होंगे, सारे दुख समाप्त नहीं होंगे। तो कैसे समाप्त होंगे? यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि अर्ये सच्चानि सम्मपඤ्ඤाय पश्यति, दुःखं दुःख समुपन्नं दुःखस्य अतिक्रमं आर्यं चट्टांगिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो, जो बुद्ध धम्म संघ की शरण चला गया और 4 आर्य सत्य को जानता है। और 4 आर्य सत्य को कहाँ जानेगा? मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, पर्वत में जाके, पहाड़ी में नहीं, इसी काया से भगवान कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उसका मार्ग है। और ये 4 आर्य सत्य भगवान कहीं जाकर के सीखे नहीं, बैठ करके इसी 3.5 हाथ की काया में उनको बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके इसी 3.5 हाथ की काया में उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि 4 कारण है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है, 4
चत्तारि अर्य सच्चानि सम्यक् पश्यति, सम्यक प्रज्ञा से देखता है ना, है ना, तो उसके दुख समाप्त होते हैं। तब भगवान ने कहा कि एतं खो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमां सब दुखा प्रमुच्यति, है ना। यही शरण उत्तम है, यही शरण कल्याणकारी है। इसी शरण में आकर के आदमी की मुक्ति हो सकती है, यानी धम्म की शरण में, ज्ञान की शरण में, अपनी इसी शरीर के द्वारा वो सारा सुख, सारी शांति पाई जा सकती, निर्भय हुआ जा सकता है। और देखो इसी बात को संत कबीरदास जी अपनी सदुक्री भाषा में, अपने शब्द में कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। क्या कह रहे हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तुम कहाँ ढूंढते हो? हा? ना मैं देवा, ना मैं काबा, ना काशी कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। देखो हाँ क्या करें? ना मैं देवल, ना मैं काबे, ना काबे कैलाश में, और ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखो वही बात कह रहे हैं कि आदमी कहाँ ढूंढता है? मस्जिद में ढूंढेगा मुसलमान, मुसलमान मस्जिद में ढूंढेगा, और हिंदू कैलाश पर्वत पे ढूंढेगा, जो है गुरुद्वारे में सिख लोग ढूंढेंगे, हमारे लोग अपने बुद्ध विहार में ढूंढेंगे। लेकिन कबीरदास कितने साल पहले के लिए ये कहाँ है? अगर कोई ढूंढना चाहे, कोई खोजी होवे, तो तुरंत मिल जाएंगे। कैसे? मात्र एक पल की तलाश में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? मैं तो तेरे पास हूँ, पास में है ना। तो इसी 3.5 हाथ की काया में सब कुछ मिलेगा। तो